अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा के कत्ल की प्लानिंग काफ़ी दिन से जा रही थी। पुलिस सबूत मिलने के बावजूद खामोश क्यों है? पुलिस को बहुत कुछ पता है, लेकिन पुलिस जो है इस वक्त टाइम बाय कर रही है, टाइम को गुजारने की कोशिश कर रही है, टाइम को वेस्ट कर रही है ताकि इस केस को दबा दिया जाए और फिर सारे लोग इस केस को जो है वो भूल जाएंगे। ताहा को कत्ल करने के बाद उसके मोबाइल से क्या कुछ डिलीट किया गया, ताहा की लाश किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। कत्ल की रात किसी ने कॉल करके पुलिस को गुमराह किया और पुलिस भी उसकी बातों में आ गई। कौन था जो नहीं चाहता था कि ताहा की लाश को जो है वो ढूंढा जाए या ताहा को ढूंढा जाए? किसी को तो बहुत अच्छे से पता था कि ताहा को मार दिया गया है। वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा था? पुलिस को कॉल करके गुमराह किसने किया? किसको पता था कि ताहा की माँ इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है और वो बच्चे को ढूंढने पर जो है उनको फोर्स कर रही है? कोई तो था जो मुसलसल पुलिस को और इस केस को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। पुलिस के बाद ताहा के स्कूल ने भी गेम डाल दी। ताहा का स्कूल क्यों चुप है? पुलिस क्यों चुप है? हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 लड़कों में से कौन ताहा का कातिल हो सकता है? ताहा की वालदा ने पहली बार जी ताहा के हवाले से बहुत सारी मालूमात फराहम की, हकीकत बताई है। ताहा के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बात याद रखें कि आज अगर आप लोग खामोश रहेंगे कि हमारा बच्चा तो नहीं है, हम तो नहीं हैं, तो कल को आप इस चीज़ की क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपका बच्चा नहीं होगा? एक बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक किया जा सकता है तो बाकियों के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? आप और हम क्यों नहीं हो सकते? मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले ताहा का कसूर सिर्फ ये था कि वो बेचारा मासूम था, बड़ी आसानी से हर एक पर ट्रस्ट कर लेता था, यकीन कर लेता था, क्योंकि कभी किसी के साथ उसने बुरा किया नहीं था ना। तो मैंने रोका था उसको कि वो मत जाए, ट्रेल 5 पर गर्मी है, लेकिन ना जाने ताहा को ऐसे घेरा गया, ऐसे उसको ट्रैप किया गया कि उसने नहीं सुनी। उसने कहा कि मामा मैं जा रहा हूँ, अभी आगे जो है फिर हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और गर्मी आ जाएगी, तो आप मुझे जाने दें। पुलिस के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये हादसा नहीं, लेकिन फिर भी वो जो है सुकून से टाइम ज़ाया कर रही है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ऊपर से प्रेशर हो कि आपने इस केस को ख़त्म करना है, इस केस को हादसा बनाना है, तो फिर प्रेशर पे तो पुलिस ने जो है वो बैक कहना ही है। काम जो है पुलिस जिस तरह से कर रही है, यस सर करके पुलिस जो है वो किस तरह से इस केस को तबाह बर्बाद कर रही है, आपने भी देखा और हमने भी देखा है। अब एक लड़के ने ताहा की वालदा को बताया कि आपका बेटा तो 1 बजे नीचे चला गया था, 1-2 घंटों में उसने आराम से घर पहुंच जाना था, तो उसने घर पहुंचकर हमें कॉल ही नहीं की। तो फिर हमने सोचा कि वो बिज़ी होगा, वो जाकर लेट गया होगा, सो गया होगा। तब ताहा की वालदा उसे ढूंढने ट्रेल 5 की तरफ गई, तो लड़कों और पुलिस ने पूरा जोर लगाया कि ताहा जो है वो ट्रेल 5 पर मौजूद नहीं है। पुलिस क्यों जोर लगा रही थी कि ताहा जो है वो ट्रेल 5 पे नहीं है? वो 5 लड़के क्यों जोर लगा रहे थे कि ताहा जो है वो ट्रेल 5 पे नहीं है? हालांकि ट्रेल 5 पर ही जो है वो गया था उनके साथ। ताहा की वालदा ने ये मानने से इनकार कर दिया। जब सेफ सिटी कैमरे को चेक किया गया तो ताहा उसमें नज़र नहीं आया। ये भी किसी को बहुत अच्छे से पता था कि सेफ सिटी कैमरे जो हैं वो 10 बजे सोलर से ऑन होते हैं। कोई बहुत अच्छे से हर कहानी को जानता था, किसी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, इन सब के साथ मिलकर जो है वो सारी की सारी प्लानिंग वहाँ पे हुई थी। तो ये स्टार्ट 10 बजे के करीब होते हैं। ताहा की वालदा को गूगल अकाउंट से ताहा की जो है एक वीडियो मिली जिसमें वो ट्रेल 5 पर मौजूद है और 5 लड़के भी उसके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मैमूना जमी साहिबा ने इसरार किया कि ट्रेल 5 का चप्पा चप्पा छाने मेरा बच्चा यहीं पर होगा। उस वक्त जी फ़ौरन पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है। अभी कॉल की हकीकत देखिएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस कॉल पर बताया गया कि ताहा को F7 के एक रेस्टोरेंट हबीबी में जो है वो जूस पीते हुए देखा है। अब पुलिस तो पहले नहीं चाह रही थी कि ट्रेल 5 पर जाके जो है वो ताहा को ढूंढें, और वो बच्चे भी नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं चाह रहे थे? उसके बाद अचानक से फ़ोन आ जाना और ये अजीब सी कॉल थी कि जी हमने हबीबी रेस्टोरेंट में देखा है F7 में, तो ताहा जो है यहाँ पर मौजूद जूस पी रहा है। पुलिस ने कहा कि देखा ना, हमने आपको बताया था कि आपका बेटा जो है लड़ाई करके आपसे लड़कर जो है वो गया है और इसीलिए आपकी कॉल नहीं उठा रहा, वो तो आराम से वहाँ पे जूस पी रहा है। लेकिन ताहा की वालदा ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि मेरा बेटा होश में हो और मेरी कॉल जो है वो ना उठाए, यकीनन कुछ और मामला है। पुलिस आज तक उस कॉलर का पता ही नहीं चला सकी कि वो कौन सा कॉलर था जिससे सर्च ऑपरेशन जो है उसमें रुकावट डाली और उसको मुतासर किया। ये तो पुलिस का काम था कि पुलिस जो है इसका पता लगाती कि वो फेक कॉल किसने की थी, वो कौन सा बंदा था जो जानता था कि उस वक्त ताहा की वालदा पुलिस के पास मौजूद है और वो इसरार कर रही हैं। ये कोई बहुत ही करीबी था जिसको एक एक चीज़ के बारे में पता था। तो आप सोच सकते हैं कि करीबी कौन है। ताहा की वालदा ने जो है उन्हीं बच्चों से इन्वेस्टिगेशन की थी, उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया था
या अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया था, तो ये कौन था जिसे सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात डाली? साफ पता चल रहा है कि कोई नहीं चाहता था कि ताहा जो है ना वो जिंदा मिले। जिंदा तो उनको पता था मिल ही नहीं सकता, खुद मार दिया था, उसकी लाश भी ना मिल सके। करीब ही लेपर्ड्स भी मौजूद थे बकौल पुलिस के। अब पुलिस कितना सच बोल रही है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके अलावा जिस जगह से उसकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पे काफ़ी दरिंदे मौजूद होते हैं, लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि इंसान से बड़ा कोई दरिंदा नहीं है। ये बात जब हम समझ जाएंगे तो हमें दरिंदों से, जानवरों से डर लगना बंद हो जाएगा। जानवर मेरे पास भी हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं, प्यार के बदले प्यार देते हैं। इंसानों की तरह नहीं होती कि प्यार के बदले जो है वो दरिंदगी दिखाएं और आपके साथ इतना बुरा करें। अब जी प्लान इनका यही था कि लाश कभी भी ना मिले, और अगर मिले भी तो इतनी बुरी तरह हालत में मिले कि जंगली जानवरों पर इल्ज़ाम लगा के मामले को ख़त्म कर दिया जाए। काम तो इन्होंने पूरा किया था, पूरा का पूरा 100% इनका काम यही था। एग्जीक्यूट भी जो है इन्होंने किया। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे इंसान की प्लानिंग ख़त्म होती है वहाँ से सारे मामला फिर बेहतरीन शुरू होते हैं। यानी कि 2 रोज़ तक अल्लाह चाहता था कि इन दरिंदों को एक्सपोज करें। 2 रोज़ तक उस बेचारे की वहाँ पर बॉडी पड़ी रही, किसी जानवर ने जो है वो हाथ भी नहीं लगाया। तो आप ये देखें कि ताहा की वालदा मैमूना जबीन का कहना है कि मेरे बेटे को किसी ने जो है बहुत ही मतलब किसी से मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मासूम था। लेकिन ये 5 लड़के बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से ये मामला हुए, किसकी प्लानिंग थी, उस रोज़ क्या होता रहा, ये सब मिलकर झूठ क्यों बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, कौन इन्वॉल्व है, पुलिस लड़कों से तफ्तीश क्यों नहीं कर रही, पुलिस जो है उस फेक कॉल के बारे में पता क्यों नहीं कर रही, किसने फेक कॉल करके जो है गुमराह करने की कोशिश की। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इंक्वायरी कमेटी बनाने की कहानी सुनाई थी, लेकिन स्कूल एकदम चुप होकर बैठ गया क्योंकि पुलिस जो है हाथों पे हाथ आराम से रख कर बैठी हुई है। जब पुलिस कुछ नहीं कर रही तो स्कूल में तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से किस किस के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। एक यतीम बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए कोई शोर नहीं मचा रहा। इतना मुझे दुख हो रहा है, इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह के बाद मुझे पाकिस्तानी अवाम से बहुत भरोसा है, मुझे बहुत भरोसा आप लोगों पे। यकीन करें, ताहा के लिए जो है आवाज़ उठाएं, ताहा को बचाएं, ताहा के लिए सब कुछ करें, क्योंकि ये आपके बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, ज़रूरत इस अमर की है कि केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है वो सामने लाई जाए, ताकि पता चल सके कि ताहा की मौत जो है कैसे हुई, कब हुई, कितने बजे हुई, कौन इसके पीछे था। और कातिलों की तो ये कोशिश थी कि ताहा की लाश मिले ही ना, लेकिन जो है कुदरत का अपना निज़ाम है, कुदरत का अपना प्लान है। उनकी कुछ और प्लानिंग थी और आखिरकार जो है वो जीत कुदरत के निज़ाम की होती है। ताहा की लाश मिलती है और उस पर एक भी खराश जो है किसी जंगली जानवर की वजह से नहीं होती। ये दरिंदे हैं जो इंसान की सूरत में मौजूद हैं, जिन्होंने एक मासूम बच्चे को जो है भयानक तरीके से मारा और बड़े ही रिलैक्स होकर उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ के भी आ गई। ये 5 लड़के, इन 5 लड़कों से तहकीकात और तफ्तीश भी नहीं की जा रही। अफसोस का मकाम है। मैं कहती हूँ कि लानत है हम सब पे कि हम एक मासूम बच्चे को जो है इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे, और हम एक माँ को जो है उसके बच्चे के साथ क्या हुआ हम पता नहीं लगा पा रहे कि क्या हुआ है। आवाज़ बने ताहा की वालदा की, वरना कल को आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को भी इस तरह मार दिया जाएगा और हादसे का रंग देकर हर चीज़ को बंद कर दिया जाएगा।